दिल्ली दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी, अपूर्वानंद, जयति घोष और राहुल रॉय का नाम भी चार्जशीट में आ चुका था। कुछ ही दिन पहले कफील खान, जो कि महीनों कैद में रहे, नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने वाले भाषण को देने के कारण वो बाहर आए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट, सरकार की आलोचना करने वाले तमाम लोग और सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स पर दिल्ली पुलिस ने एक शिकंजा कस लिया है। और इसी कारण से एक आरोप उसके ऊपर लग रहा है, वो ये कि दिल्ली दंगों में षड्यंत्र की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही क्या अपने आप में ही षड्यंत्र नहीं है। और इन्हीं सवालों के बीच में एक खबर आई है उत्तर प्रदेश से। खबर है एसएसएफ के गठन की, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट बताई जा रही है। ये बिना किसी वारंट के, बिना किसी इजाजत के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के भी घर में घुस सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि निजी उद्योगपति भी पैसा देकर इनकी सेवाएं ले सकते हैं। मतलब एक संस्था को एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया है और कोर्ट भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कि सरकार की इजाजत ना हो। पहले बात करते हैं उमर खालिद की गिरफ्तारी की। दरअसल उमर खालिद की पहचान सरकार से लगातार सवाल पूछते रहने वाले एक शख्स के रूप में है। सीएए के प्रोटेस्ट को लोगों की आवाज बनाने वाले एक्टिविस्ट के रूप में है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि उमर खालिद हिंसा और सांप्रदायिकता के धुर विरोधी हैं। उनकी गिरफ्तारी चौंकाने वाली है। दरअसल जिन लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर भड़काऊ भाषण दिया और जिनके भड़काऊ भाषणों का असर दिखा भी, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, ऐसा दिल्ली पुलिस कह रही है। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। 27 जनवरी 2020 को अनुराग ठाकुर की एक सभा में नारा लगा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। और 2 दिनों बाद यानी कि 30 जनवरी को जामिया में फायरिंग हो गई। 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। और उनके इस बयान के बाद दिल्ली में दंगा शुरू हो गया। लेकिन अफसोस कि इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। बहरहाल सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली पुलिस पहले से ही लक्षित लक्ष्य की तरफ और उसे पाने के लिए काम कर रही है, या फिर सच में दिल्ली पुलिस का मकसद किसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है। फिर इन सवालों के बीच में एसएसएफ के गठन की खबर है। एसएसएफ आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के, बिना किसी इजाजत के। एसएसएफ जिसका फायदा निजी उद्योगपति भी ले सकते हैं। एसएसएफ जिनके सदस्यों पर कोई कार्रवाई कोर्ट भी नहीं कर सकती जब तक सरकार इजाजत ना दे। एक बात हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है। फिर चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर हो, चाहे महोबा में व्यापारी की हत्या हो, या कफील खान और सीएए के अन्य प्रोटेस्टर्स को गलत तरीके से कैद कर लेना, उन्हें प्रताड़ित करना हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और उन सवालों के बीच में जवाब देने की बजाय एक ऐसे फोर्स का गठन जिसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से किया जा सकता है, ये अपने आप में सवाल पैदा करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगते रहते हैं जातीय सांप्रदायिक आधार पर काम करने की, बदले की नीति के तहत काम करने की। क्या एसएसएफ का गठन बदले की नीति के इस आरोप पर एक मुहर की तरह नहीं है? क्या एसएसएफ का गठन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक सीधा, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट हमला नहीं है? और क्या एसएसएफ का गठन लोकतांत्रिक चरित्र को खत्म करने के लिए उठाया गया एक कदम नहीं है? खुद से पूछिए इन सवालों को और जवाब दीजिए खुद को। जाइए मुद्दों की गहराई में, सवाल उठाते रहिए, सवाल पूछते रहिए। जुड़े रहिए मॉलिटिक्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।